कल आप लोगों ने हार्मोन पढ़ा था, कहाँ हार्मोन पढ़ा था? मनुष्य का नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन को पैदा करता है। सबसे ज्यादा हार्मोन का सिक्रीशन करने वाला कौन सा ग्लैंड है? पढ़े तो थे, पिट्यूटरी। तो मास्टर ग्रंथि है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा हार्मोन को सिक्रीशन कौन करता है? एसटीएच नहीं, एमएसएच, एलएच, एलटीएच, ढेर सारा पढ़े। फिर भी पूछते हैं तो ये तो पढ़े ही नहीं। तो कुछ अपना कॉमन सेंस भी लगाते रहो। तो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड की हिंदी बड़ी कठिन होती है, प्रत्युत्पन्नमति। प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे भी लोग को याद आता है। आप पिताजी भी क्या होंगे, कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस ही क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। ध्यान रखिए। फिलहाल हम लोग प्लांट हार्मोन को अब देखना चाहेंगे। इसी तरह से प्लांट में भी हार्मोन होता है। जैसे आपके शरीर में हार्मोन है और शरीर के स्तर पे अस्थायी प्रभाव को छोड़ता है, धीरे धीरे निकलता है। ऐसे ना, दाढ़ी मोछ इनका एक ही दिन में तो नहीं निकल गया होगा। साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद दाढ़ी मोछ निकला होगा। इस तरह से में भी परिवर्तन होती है शारीरिक। वो भी परिवर्तन क्या है? वो आपको धीरे धीरे होती है। सब हार्मोनल चेंज, ठीक है कि नहीं? आपकी जानकारी में ये भी है, तो में जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। महिलाओं में जो प्रोजेस्टेरोन है, आपकी परीक्षा में ये सब बहुत बार पूछा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, सबको तो कभी कभी भूलना भी नहीं है। ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, सोमेटोट्रोपिक, एड्रेनलिन, ये सब जो आपका हार्मोन बताए हैं, उसके जो काम बताए हैं, उसको जरूर याद करके रखिएगा। फिलहाल हम लोग प्लांट हार्मोन को देख रहे हैं। प्लांट हार्मोन का खोजकर्ता तो देखेंगे ही। प्लांट हार्मोन का पहले बेसिक जान लीजिए। प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन जानना है, परलेन जानना है, एबिसिसिक एसिड जानना है। ये सब जो 4-5 आपका है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो प्लांट में क्या करता है, जैसे शरीर में ग्रोथ करता है, उस तरह से प्लांट का भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। आपका एक इसमें प्लांट हार्मोन में एक गैसियस हार्मोन है जिसका नाम है इथिलीन, और वो आपको फल को पकाता है। और जो आपकी परीक्षा में हजारों बार, यदि सभी स्तर के परीक्षा को मिला लीजिए तो 400-500 तो हो ही गया होगा। फल को कृत्रिम फल को पकाने का वाला कौन सा निम्नलिखित में से पदार्थ, रासायनिक पदार्थ है? आपको इथिलीन देगा। जब वहां पकाइएगा तो इथिलीन, और जब उसको तोड़ करके घर में पकाइएगा तो एसिटिलीन। ध्यान रखिएगा। कैसा क्वेश्चन है या कैसा उत्तर है, ठीक है? वो तो क्वेश्चन के और विकल्प के अनुसार भी उत्तर बनता है। तो लिखिएगा प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, हार्मोन शब्द सबसे पहले हार्मोन शब्द सबसे पहले स्टर्लिंग और बेलिस ने दिया। तो ना, हम लिखा रहे हैं तो देखो, बेलिस से स्टर्लिंग लिख, हम कहे स्टर्लिंग बेलिस। बेलिस तो किताब है, हम क्या है, ठीक है? स्टर्लिंग कभी कभी बेलिस देगा ही नहीं आपको परीक्षा। अब देखिए क्वेश्चन बैंक वगैरह में बेलिस दिया है ही नहीं, स्टर्लिंग देता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है? देख रही है, पहले तो बेलिस लिखा हुआ है। क्या है, महात्मा गांधी का आंदोलन है क्या? पहले असहयोग, तब सबने अवज्ञा, तब भारत छोड़ा, ऐसा तो है नहीं। क्या लिखो स्टर्लिंग और बेलिस ने की। इस कड़ी में कई प्लांट हार्मोन महत्वपूर्ण है। कड़ी में कई प्लांट हार्मोन महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये 3 ठो को नहीं भूलना है। बातें रुको, पहले लिखो ऑक्सीजन, AUXIN, या जैसे भी लिखो, हिंदी में भी लिखो, अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है।
भाषा में पढ़ो, सॉलिड ज्ञान रहना चाहिए। ठीक है, तो भी भाषा जानो, अच्छे से जानो। चलिए, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जैसे शरीर में, शरीर की वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है? एसटीएच, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। इसी तरह से पौधे में वृद्धि करता है कौन? ऑक्सीजन। और याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है, पौधे में जो वृद्धि होती है सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ये होती है यहाँ के शीर्ष पर, ये प्रेरित करता है, तनों में ये वृद्धि को प्रेरित करता है। इसको ध्यान रखेंगे, मतलब पौधे की वृद्धि का संबंध किससे है? ऑक्सीजन से। पहले तो यही लिखो, डार्विन ने खोजा, पहला पॉइंट डार्विन ने खोजा, और दूसरा इसका काम है पौधे में वृद्धि कर। अब पौधे के किस भाग में? तना में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है वृद्धि? शीर्ष पर। पौधे के, पौधे में वृद्धि करता है, ये इसका मूल काम है। अब मूल काम क्या है? पौधे में वृद्धि करता है। तब ब्रैकेट में लिख दो तने में, स्टेम में, ब्रैकेट में लिख दो स्टेम में। अब तीसरा लिख देंगे, पौधे में वृद्धि सबसे अधिक शीर्ष भागों पे होती है, भागों पे। ठीक है, चलिए लास्ट एक लिख देंगे, यह प्रकाश के अनुवर्तन में भी सहायक होता है। ठीक है, प्रकाश के अनुवर्तन में भी सहायता करता है। कि पौधा क्या करता है? पौधे के ऊपर लाइट, क्या लाइट? सनलाइट। पढ़ते भी हैं कि हरा पौधा सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? भोजन बनाता है। और जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तुम लोग ऑटोट्रॉफ्स कि हेट्रोट्रॉफ्स आए हैं, सब पता है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है? चलिए, कभी कभी ये सब शब्द पर भी नजर रखिए। आगे चलिए, ठीक है, और कुछ नहीं लिखे। थोड़ा सा ये लिख सकते हैं, कहेंगे यह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी में भी, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी अनिषेचित फल, अनिषेचित फल, पार्थिनोकार्पी में भी, पार्थिनोकार्पी में भी सहायता करता है, सहायता करता है। पार्थिनोका बिना, बिना फर्टिलाइजेशन का जो फल बनता है, जैसे बनाना का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आपसे पूछा भी जाता है, पार्थिनोकार्पी का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? बनाना। तो लिख लो, पार्थिनोकार्पी के ब्रैकेट में लिख दो बिना निषेचन का फल, बिना निषेचन का फल, बिना फर्टिलाइजेशन का जो फल बनता है, जैसे बनाना। बनाना का हिंदी नहीं जानते हो? केला। देख रहा है कि सर केला कब बोलेंगे? पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, अंगूर, नारंगी,
अंगूर, नारंगी। लक्की आया है, लक्की रईस विद्यार्थी। कहाँ थे हम लोग? केला, अंगूर, ऑरेंज, पर पर ठीक है, बस ना लिखोगे। परीक्षा में तो एक ही पूछता है, बनाना। पार्थिनो कार्पी का उदाहरण कौन सा है? बनाना। हम तो तुमको 5 उदाहरण लिखा दी। 5 ही याद रखना है ना, लिखना नहीं ना। लिखने के लिए तभी 20 लिखा देंगे, लेकिन फालतू। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना, ग्रेप, ऑरेंज, पाइनएप्पल। ये 2-4 जो है वो उसको याद रखिए, कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का क्या काम है? एक इसमें भी सहायता देता है। दूसरा है जीवर्लिन, लिखेंगे दूसरा हार्मोन है जीवर्लिन। जीवर्लिन, 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 जीवर्लिन है। खोज लिख लो पहले, कुरोसोवा ने किया था। कुरोसोवा लिख लो तुम, फिर तो आज जाओगी तो छठ के बाद ही आओगी, तो लिख लो अच्छे से। वो कहे हैं अपनी उपस्थिति 4 बार दर्ज करा रही है कि सर हम हैं। पता है ना कि 1 महीना पहले गई, 1 महीना बाद आई। अब जो जाएगी आज करके, छठ के बाद है ना, क्या जब परीक्षा का आ जाता है तिथि समय, तब फिर आदमी को भारी पश्चाताप होता है। छठ दिवाली तो 100 साल जी आप जिंदा रहेंगे तो 100 साल तक तो आता ही रहेगा। ठीक है, कष्ट करो तो शोभा। और किससे प्राप्त होता है? ये तो जिब्रेला नामक कवक से। कवक मतलब फंजाई से। लिखेंगे यह जिब्रेला नामक कवक से मिलता है। कौन? बर्लिन। और यदि भुला जाओ ना, भुला गए, जिबर्लिन, जिब्रेला, कॉमन सेंस वहां लगा देना। जिब्रेला, जिबर्लिन, जिब्रेला, जिब्रेला, कॉमन सेंस से ही बन जाएगा। यदि भुला गए, ऑब्जेक्टिव में तो सबसे बड़ा फायदा यही है, नॉलेज रहे। अच्छा सर ऑब्जेक्टिव दीजिए तो बना लेंगे सर। होता है कि जी भी रहा तो जी से मार दिया, क्या कि नहीं? ये है इंपॉर्टेंट। अब इसका मूल काम क्या है? यह काम है अंकुरन पैदा करेगा, ताकि सब में सहायक है। तना का लंबाई बढ़ाता है, ये पार्थिनोकार्पी में सहायता देता है, वो सब सहायता देता है। लेकिन मूल काम क्या करता है? अंकुरन में। लिख देंगे इसका मूल काम अंकुरन पैदा करना है। काम अंकुरन, अंकुरन नहीं समझते हो? तना फूला या फूल गया, क्या है? विद्यार्थी जीवन में चना कूट जरूर खाना चाहिए। दिमाग भी तेज होता है, स्ट्रेंथ भी रहता है। समझा? हाँ। तो चना, चना नहीं लिखना है। ये क्या करता है? अंकुरन पैदा करता है। तब अपना लाइन सब है, लिख दो। तना की लंबाई में वृद्धि में सहायक, तने की लंबाई में वृद्धि में सहायक, तने की लंबाई में वृद्धि में सहायक, फ्लावरिंग में सहायता देता है। फ्लावरिंग, पन में, पन, फ्लावरिंग में सहायता देता है। ठीक है। अब तीसरा है, अब तीसरा है आपका किलर खोजा, साइटोकाइनिन। लिखेंगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन तीसरा। 5 तो इसीलिए भी लिख लो कि हो सकता है पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। एक तो उधर का लाके दे दे, नहीं समझे? उधर का लाके दे देगा तो बना लीजिएगा ना। इधर का 5 याद कर लीजिए पहले। आप लोग बोलिए ना, आप लोग मास्टर साहब से बुलवाते रहते हैं, आप लोग भी बोलते रहिए, एक्टिव फेज में रहिए। पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, दूसरा। बर्लिन को कौन खोजा? बर्लिन को कौन खोजा? किस कवक से प्राप्त की? क्या नाम है उसका?
उसका काम क्या है? अंकुरन पुष्पन पैदा कर, खत्म। चलो क्या लिखो, साइटोकाइनिन मिलर ने खोजा। मिलर, नैन वाला मिलर नहीं जिसको खोज रहा है तू, तो उसका खराब है पाकिस्तान के सामने। तो और इसका मूल काम है, एक ही काम याद रख, एक ही काम याद रख। कौन सा काम? कोशिका विभाजन। ऐसे भी कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस, ऐसे भी याद रख सकते हो। साइटोकाइनिन का काम है कोशिका का विभाजन, किस में? पौधे में। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इतना ही समझो। देखो केमिस्ट्री में भी पढ़ाए हैं, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, इथिलीन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है। सेम का नाम भूल जाइए, ठीक है, लेकिन इसका नाम समझिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एक ऐसा गैस हार्मोन है, ये एक ऐसा गैस हार्मोन है तो पौधे को, जो फलों को पकाने में सहायता देता है, तो फलों को पकाने में सहायता देता है। कौन? इथिलीन। कौन? एक ऐसा गैस हार्मोन है एकमात्र, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा प्लांट हार्मोन एकमात्र गैसीय हार्मोन है? कौन सा है? कौन सा है? इथिलीन, इथिलीन, इथिलीन। क्या काम करता है? क्या काम करता है? सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में, पुष्पन में, अंकुरन में, पर्लिन, तने की वृद्धि में। ये तो चार याद रखना। एक तो जब कोई चीज पढ़ते हैं, नहीं, लवा दुआ जो होता है वर्ड, लवा दुआ पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, एफसीसी, एफसीसिक एसिड लवा दुआ है। ऐसा नहीं कि लवा दुआ लिख ले, एफसीसिक एसिड, एफसीसिक एसिड, यह भी एक ग्रोथ हार्मोन है, यह भी एक ग्रोथ हार्मोन है। क्या इसका मूल काम? फल के परिपक्व अवस्था में, फल के परिपक्व अवस्था में, जैसे आम का मौसम था, आम के गाछी में कभी बैठे हो तो देखोगे जब गिरने वाला अवस्था रहता है तब बैठे रहोगे, टपाटप गिरता है। नहीं, 1 घंटा क्या लाइट, तब तो अंधेरा हो जाता है, 1 घंटा क्या लाइट से देखोगे तो 30-40 ठो चुन लो। तो गिरने से मतलब गिरने से रोकने में कौन सहायता देगा? एब्सिसिक एसिड का छिड़काव करते हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड हालांकि केमिकल्स वगैरह के छिड़काव से तो हानि अधिक है आजकल। कहीं पढ़ रहे थे कि हाँ, आलू को भी आजकल केमिकल का उपयोग करके उसको क्या किया था, चमकीला बनाया जाता। ठीक है कि नहीं? कल ही परसों किसी पेपर में आया। आलू हम लोग का बड़ा कॉमन भोजन में से है, ठीक है कि नहीं? और उससे कैंसर तक हो सकता है। ये हर चमकीला चीज अच्छा नहीं होता है, तो धूसर उसर भी रहे तो भी लिया करो, ला के घर पे पानी से धो लो, जैसे वो आसान से धोता है और चमकीला बना के 5 रुपया 10 रुपया बढ़ा देता है। तुम क्या करो, लाओ उसको, धोने में जो मेहनत लगेगा करो उसको, आ जाइए। कहाँ थे हम लोग? एफसीसी एसिड, एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये इसका मूल काम क्या है? जब फल परिपक्व हो जाए, फल गिरेगा नहीं, इससे रोकना है उसको। देखेंगे फल के परिपक्व होने पर फल को नीचे गिरने से बचाता है। ये बातें लिख दें, अब अन्य बातें लिख देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिजेन, कोडिजेन
फ्लोरीजेन, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोरीजेन। तो कहते हैं फ्लोरीजेन को, नाम से ही स्पष्ट है, फ्लोरीजेन, फूल खिलाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने वाला, फ्लोरी फ्लावर, हाँ दोगे आप, लिख देंगे फ्लोरीजोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन है। ठीक है, ये के लिख देना, तथ्य के नाम पर, तथ्य के नाम पे लिख दो ट्राउमेटिन हार्मोन, ट्राउमेटिन हार्मोन, ट्राउमेटिन हार्मोन ऐसी कोशिका जो घायल हो जाती है, नष्ट होने लगती है, होता है ना, तुम उसको, कौन सा हार्मोन रहेगा जो उसको फिर भरेगा? ट्राउमेटिन हार्मोन। तो लिखेंगे ट्राउमेटिन हार्मोन घाव कोशिका में होता है, घाव कोशिका में होता है, घाव कोशिका में होता है। बस इन शब्दों के साथ आज के 1.5 लेसन को समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल आपका 2.5 लेसन हम करेंगे, ठीक है कि नहीं, 2.5 या 3, और शेष भाग है तो बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो केमिस्ट्री जैसे समाप्त हो गया, इस तरह से आपका बायोलॉजी भी समाप्त हो जाएगा और एक बड़े खंड की शुरुआत करेंगे। ध्यान रखेंगे 2 खंड की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसको अंतिम रूप दे रहे हैं पहले बायोलॉजी को ही। 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, जितना घंटा मेरी कक्षा चलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगी? बायोलॉजी ही चलेगी, क्योंकि बायोलॉजी की समाप्ति हमारी आईटी में, ठीक है कि नहीं। तब फिर नया हिसाब किताब शुरू किया जाएगा। आशा करता हूँ कि अब इस बीच आपकी बायोलॉजी की 150 क्वेश्चन की टेस्ट भी होगी, तो इससे तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी बहुत पढ़ ली है। पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, ठीक है कि नहीं। कहा नहीं जाएगा कि किस दिन लूंगा, लेकिन किसी दिन ले लूंगा। तैयार करके रखिए, तैयारी करके रखिए, नहीं तो सबसे पहले यही गायब हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। हमसे पूछना नहीं, सर सर कल का सर का क्या प्रोग्राम है सर? कल सर का प्रोग्राम यह है कि सर क्लास लेंगे 6 घंटे, ठीक है कि नहीं, ले लेंगे टेस्ट, कल तो लेंगे ही। बीच में हमसे जो पूछोगे तो उसमें हम एक ही जगह झूठ बोलते हैं, समझा, तो वहां झूठ बोलेंगे। सच हम यही बोलते हैं, इसलिए सच बोल दिए हम मोटे। टेस्ट लेंगे तो सत्य है ना जी, कब लेंगे तो हम कहें कि कब लेंगे, अपनी सुविधा अनुसार मैं ले लूंगा। तब तक के लिए टेक रेस्ट, रूटीन के अनुसार नेक्स्ट कक्षा है, उस कक्षा को कर कर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस कक्षा की समाप्ति की मैं करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।